हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ फिक्स पैटर्न से आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जवाहर नवोदय एग्ज़ाम प्रैक्टिस करवाऊँगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Hey, so the first question is आपको एक ये नंबर दिया गया है और ये आपको बताना है कि दिस नंबर इज सेम एज। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन न्यूमरिक सिस्टम में नंबर को लिखने का एक पैटर्न होता है। राइट हैंड साइड से जो एक्सट्रीम राइट पे नंबर है, डिजिट्स है, उससे स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 lakhs। राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। राइट। और हिंदी और जो इंडियन सिस्टम होता है उसको लिखने का पैटर्न होता है दैट यू आफ्टर फर्स्ट थ्री नंबर, जो फर्स्ट थ्री नंबर है राइट हैंड साइड से उसमें के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इसको बड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सो 6 is at what? Let's say, let's write this number here to solve this. 5, 9, 8, 4, 0, 0, 0 एंड 6। देखिए, मैं आपको एक फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताऊंगा सो दैट एग्जाम हॉल में आप उसको फॉलो करके आसानी से बहुत आसानी से और कॉन्फिडेंटली उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। राइट। सो यूनिट डिजिट और वंस प्लेस पे क्या है? 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6। 0 टेंस पे, 0 हंड्रेड्स पे, तो ये 0 ही रहेगा। 4 थाउजेंड प्लेस पे, 4 इंटू 1000, 4000। राइट। लाइकवाइज 8, 8 10,000 प्लेस पे है, 10,000 इज इक्वल टू 80,000। देन 9, 9 इज एट लैक्स। ओके, तो ये 9 लाख हो गया। एंड देन 5 इज एट 10 lakhs, so 5 into 10 lakhs is equal to 50 lakhs। राइट। सो अब इसको ऐड कर दीजिए, सारे डिजिट जो आए हैं। 50 lakhs और 9 lakhs, ये दोनों लाख में है तो इसको 50 + 9, 59 lakhs। देख लीजिए आपका, यहीं से आपका आंसर आ गया 59 lakhs। बट इसको सॉल्व करते हैं। 80,000 एंड 4,000, 84,000। राइट। एंड देन ये टेंस और हंड्रेड्स पे 0 है तो 0 की वैल्यू 0 रहेगी, और 6 एट वंस, तो 6 एट वंस। अब एवरी टाइम यू डोंट हैव टू डू दिस मच ऑफ कैलकुलेशन। ये आप जैसे ही एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको दिखेगा कि ये यूनिट, और इसको वंस बोलते हैं, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब है 5 10 lakhs पे है तो 5 पर 10 lakhs 50 lakhs प्लस 9 59 lakhs। आप यहाँ से ऑप्शन सी देखेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर 375892। ये जल्दी से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, फेस वैल्यू, फेस मीन्स चेहरा, जैसा ये डिजिट दिखता है फेस वैल्यू उसकी उतनी ही होती है। सो ये डिजिट 5 है, ये 5 के जैसा दिख रहा है तो ये इसकी फेस वैल्यू 5 होगी। नाउ क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर। ओके, सो इसको राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। इसका मतलब है 5 into 1000 is that is 5,000। Now the difference between place value and face value of 5। So place value 5 की 5,000 है और face value 5 है। 5 की face value 5 ही होगी क्योंकि ये 5 के जैसा दिख रहा है तो ये 5 हो। राइट। डिफरेंस निकालना है तो आप इसको माइनस कर देंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर भी आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 is the difference between the place value of 26 in the number 463,265। सिमिलर क्वेश्चन बट डिजिट सेम है और उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद दोनों का सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न, राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, तो आपसे कहा गया 2 6, राइट। तो एक 6 का तो टेंस हो गया, तो 6 into 10 is equal to 60।
अगेन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, राइट, थाउजेंड, 10,000। सो सेकेंड सिक्स जो है उसकी प्लेस वैल्यू है 6 into 10,000, इट मीन्स 60,000, राइट। अब इसको डिफरेंस निकालना है आपका, तो 60,000 माइनस 60 कर दीजिए। 0, 10 - 6 is 4, 995 59940। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कॉन्सेप्ट वही है, प्लेस वैल्यू निकालना है ऑफ टू इन द गिवन नंबर, लेकिन ये जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद भी कुछ डिजिट्स है, और ये जो नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है 2, वो डेसिमल के बाद है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो नंबर अगर डेसिमल के बाद दिया गया है 0.21 और 2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, सिंपल करेंगे, जिसकी प्लेस वैल्यू निकाली है दैट मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल, और डेसिमल के बाद जितना जिस प्लेस पे होगा वो डिजिट, उतना 1। ओके, अगर मान लीजिए ये लेट्स से दिस क्वेश्चन वुड यहाँ पे 4.435.12 होता और 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी होती, तो डेसिमल के बाद ये कितने प्लेस पे, 1 और 2, तो डेसिमल के बाद ये 0.0 और 1। तो डेसिमल के बाद जितना अंक पे वो नंबर रहेगा, उतने अंक पे आपको 1 डालना है, और उससे पहले 0 आप प्लेस करते जाएंगे, राइट। दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सेम कॉन्सेप्ट, बस एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है आपको, बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना डिटेल में बताया है, यहाँ क्विकली आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो कितने डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट है, 5 प्लेसेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5, राइट। और ग्रेटेस्ट है तो हर प्लेस पे 9 प्लेस कर देंगे, राइट। सो ये हो गया 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट है, 4 प्लेस बनाएंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बाएं साइड पे पहले 1 प्लेस करेंगे, और जितने प्लेस बच गए उसमें 0 प्लेस कर देंगे। डिफरेंस पूछा गया है, माइनस करेंगे आंसर। चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 9, 9, यहाँ 9, 9 - 1 8, और ये 9, और ये 9, 9 8 9 9 9 8 9 9, राइट। लाइकवाइज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, देखिए 8 डिजिट नंबर है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेंगे। 8 डिजिट नंबर है, 8 प्लेस पहले यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फिक्स पैटर्न क्यों फॉलो करना है, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जामिनेशन का फेस होने के बाद आपको ये पता होता है कि आप जो पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दिस, ओके। Follow the fixed pattern and solve accordingly. Now coming back to the question, the sum of the greatest, sum है इसका मतलब है ऐड करना है आपको, sum of the greatest 8 डिजिट नंबर, 8 प्लेस बनाया, greatest है, सब में 9 डाला, and smallest 9 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 9 डिजिट है तो 9 प्लेस बनाया, 3 4 5 6 7 8 9। स्मॉलेस्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 डालेंगे, बाद बाकी सब में 0 डालेंगे। सम पूछा है, इसको ऐड कीजिए, आंसर 1 और 8 9। ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये जानते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सेम पैटर्न, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, अगेन 5 डिजिट नंबर पूछा है, 5 प्लेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है दिए गए डिजिट्स में, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट डिजिट है, उससे स्टार्ट करेंगे। 8 इसको कट कर देंगे, उसके बाद है 6, इसको कट किया, यहाँ लिखा। उसके बाद सबसे बड़ा है 5 और 3 में 5 कट किया, यहाँ लिखा। 3 और 0 में सबसे बड़ा है 3, 3 लिखा, 0 लिखा। दिस इज योर आंसर, 86530। ये फिक्स पैटर्न है, इससे आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। लाइकवाइज ठीक उसी तरह स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट है, 6 प्लेस बनाइए, 1 2 3 4 5 6।
प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये तो बहुत ही आसान है। बस जब दिए गए डिजिट में जीरो रहे तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। इन सारे डिजिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जीरो है, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जीरो से स्टार्ट किया, लेट्स से, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद जीरो को यहाँ कट कर दिया, फिर वन, फिर टू, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर सेवन। तो ये देखिए, ये फाइव डिजिट का नंबर बन गया। आपको पता करना था सिक्स डिजिट का नंबर, इसके लिए जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। राइट, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है। सिक्स डिजिट पूछा गया है, सिक्स प्लेस बनाना है। राइट, जीरो दिया गया है, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, जीरो के बाद जो सबसे छोटी डिजिट है वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जीरो देंगे, फिर जो सबसे छोटी डिजिट्स हैं वो लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, 102467। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फाइंड द सिक्स डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। आपको पता है सिक्स डिजिट है, सिक्स प्लेस बनाना है, 3 4 5 6। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, यूजुअली ग्रेटेस्ट नंबर पूछता, आप यहाँ पे 6 9 लिखते, सॉरी, आप यहाँ पे 6 9 लिखते, आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, विथ डिफरेंट डिजिट्स। ये सारे डिफरेंट डिजिट्स नहीं है। राइट, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। सिक्स डिजिट का पूछा गया है, सिक्स प्लेस बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, तो नाइन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट डिजिट्स पूछा गया है, तो इसका मतलब है नाइन को रिपीट नहीं कर सकता हूँ मैं। तो नाइन को अगर छोड़ दिए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा? एट। नाइन एट के बाद सेवन, सेवन के बाद सिक्स, फाइव, फोर, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे कैच यही है, यही एक ट्विस्ट है, विथ डिफरेंट डिजिट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फाइव डिजिट पूछा है, पांच प्लेस बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स। आपको पता है, अगर ये यूजुअली होता तो वन देते हैं, उसके बाद ये सारे जीरो हो जाते, वो आपका आंसर होता। लेकिन डिफरेंट डिजिट्स पूछा है, इसका मतलब है जीरो आप रिपीट कर नहीं सकते हैं। वन यूज कर लिया हमने, उसके बाद जो बच गया नंबर उसमें सबसे छोटा कौन सा है? जीरो है। जीरो वन के बाद सबसे छोटा कौन सा है? टू है, फिर थ्री है, और फिर फोर है। ये आपका आंसर हो गया, 10234। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट ऑड नंबर। देखिए, ये मैं आपसे बहुत सेलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, और डेफिनेटली इससे आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेंगे। फाइव डिजिट दिया गया है, फाइव प्लेस बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ऑड नंबर पूछा गया है, टू बी फाउंड बाय डिजिट्स टू, टू बी फाउंड बाय डिजिट्स 24079। राइट, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट ऑड नंबर। ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नाइन, नाइन लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है बड़ा? सेवन, सेवन लिखेंगे। राइट, अभी होल्ड करना आप यहाँ पे, 042। आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब इवन नंबर आपको फाइंड आउट करना हो या ऑड नंबर फाइंड आउट करना हो, जब वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 042 रहे, तो वो इवन नंबर होता है। राइट, इसका मतलब है 042 यहाँ पे तो नहीं हो सकता है। नाइन आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है, बच गया क्या? सेवन। सो टू मेक दिस नंबर एन ऑड नंबर, we will use 7 here. We will use 7 here, और तो 9 यूज हो गया, 7 यूज हो गया। ग्रेटेस्ट पूछा गया है, 042 में सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, फिर 2 है, फिर 0। राइट, सो यूजुअली अगर आपको फाइव डिजिट, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर निकालना होता तो वो यही होता। सबसे पहले 9 लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 4, फिर 2, फिर 0। लेकिन ये इवन नंबर हो जाता। राइट, आपको निकालना है ऑड नंबर, तो 042 का यूज नहीं कर सकते हैं, लास्ट प्लेस पे 7 का यूज करेंगे। राइट, दैट्स वाई this is your answer, 94207. Okay, so if we write all the numbers from 1 to 100, the number of times the digit 9 occurs is। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको हर बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सॉल्व कर लिए, समझ गए, आपके दिमाग में रहेगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को मार्क कर देंगे। इफ वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100,
तो यूजुअली कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ऐसे करते करते यहाँ तक 10 लिखते हैं, राइट। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 5 6 7 8 9, उसके बाद 10, फिर 11 12, फिर करते 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 यहाँ 20 आते हैं, फिर 21 22 23 30 आते हैं, ये करते करते 90 के बाद 91 92, तो यही कहा गया है। If we write all the numbers from 1 to 100, the number of times the digit 9 occurs. 9 एक बार यहाँ आएगा 9 में, एक बार 19 में आएगा, एक बार 29 में आएगा, राइट, एक बार 39 में, एक बार 49 में, फिर 59 में, फिर 69 में, 79, 89, ओके, 89 और 99 में, 99 में का वो यूनिट प्लेस पे जो है उसका एक कंसिडर करते हैं। तो कितनी बार आया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गए। लेकिन यहाँ भी तो 9 है, 91 92 93 94 95 96 97 98, 99 का यूनिट प्लेस आपने ले लिया है, बच गया सिर्फ टेंस प्लेस। तो कितने ये 9 हो गए, 1 2 3, 93 लिख ही लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, 91 92 93 94 95 96 97 98, राइट, 99। तो यहाँ से देखिए 7 8 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 3 2 5 4 9, so this will be, this we have counted as 9। आपको यहाँ बस एक ध्यान देने की जरूरत है, 89 का यूनिट प्लेस 9 हमने ले लिया, किसी भी नंबर में लास्ट में 10 20 30 है, यहाँ कभी भी 9 नहीं आ रहा है, बट व्हेन यू राइट 90 देयर विल बी वन मोर 9, सो वन मोर 9, 10 9 90 120, this is your answer, and this applies for all the digits, right? So if the question is, if we write all the numbers from 1 to 100, the number of times the digit 8 occurs, 8 may be same concept, right? So 20 is the answer. So let's move on to question number 13 and question number 14. The product of the greatest and smallest three-digit number found by using digits 8, 4 and 0. थ्री-digit नंबर का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, थ्री प्लेसेस लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, 8 4 0, दिस इज द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट आपको बताया था, जब जीरो रहेगा तो बस एक डिफ चेंज करना है, थ्री प्लेस पहले लिखना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो से अगर स्टार्ट किया तो वो टू डिजिट नंबर हो जाएगा, राइट। सो पहले जीरो को छोड़ने के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखेंगे 4, देन वी विल राइट 0 एंड देन वी विल राइट 8। नाउ क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ द, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए, राइट। ओके, दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, राइट। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो है सिर्फ प्राइम नंबर्स पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके डिटेल में सिर्फ प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 11, सम कीजिए, आंसर लेकर आइए, 2 3 5, 5 + 5 10, 17, 17 + 11 28, योर आंसर। Okay, so moving on to question number 15 and question number 16. The number of two digit नेचुरल नंबर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। सो द नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब अगर ये नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं तो टू डिजिट, राइट। अगर यहाँ इसको कंटिन्यू किए और हमने इसको एक्सटेंड करके सेट लिखा, 6 7 देन 8 देन 9 देन 10 देन 11 12, तो ये तो 9 डिजिट्स हो गए सिंगल डिजिट के, 10 से लेकर 99 तक टू डिजिट्स होंगे, राइट।
10 से 99 तक 2 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे। तो आपसे सिर्फ 2 डिजिट पूछा गया है। सो 1 से लेकर 99 तक टोटल 99, 1 टू 9, ये 1 टू 9 कितने हो गए? 9, 1 डिजिट नंबर। तो टोटल 99 में से 1 डिजिट नंबर 9 माइनस कीजिए, 90 आपका आंसर हो गया। दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके लिए आपको प्राइम नंबर थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से। इन विच आर द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई। इसका मतलब है अगर आप 40 से 50 लिखना स्टार्ट करें, ओके, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, तो सिर्फ एक प्राइम नंबर किस में है? यहाँ देखिए 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है, ओनली वन प्राइम नंबर, ये रूल्ड आउट। 60 में देखिए 60 और 670 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 61 है, 67 है, ये ऑप्शन भी रूल्ड आउट। 71 और नेक्स्ट इज 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में 83 है और 89 है प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। 90 और 100 के बीच में सिर्फ 97 होता है एज अ प्राइम नंबर, दिस इज योर आंसर। So one task for you, this I have given in the previous video also. 1 से लेकर 100 तक में जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। This is the task for you. Okay, so moving on to the next question. Question number 17. Which statement is true for 11 and 21? दिए गए ऑप्शन में से 11 और 21 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए इसका। 11 एंड 21। 11 11 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 11 से। 11 इज अ प्राइम नंबर। 21 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 3 से, 7 से। 3 7s आर 21, 7 3s आर 21 एंड देन 21। सो इन दोनों में देखिएगा आप, कॉमन डिविजर 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1, राइट? सो दोज टू नंबर्स जिसका कॉमन डिविजर सिर्फ 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। सो सी इज योर आंसर। लेट मी एक्सप्लेन, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 11 1 और 11 से डिवाइड होता है। 21 1 3 7 21 से डिवाइड होता है। इन दोनों में कॉमन डिविजर जो है वो 1 है। तो दो नंबर जिसके कॉमन डिविजर सिर्फ और सिर्फ 1 हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं, इसके लिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 70। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बताया हुआ है। यहाँ जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 70, राइट? तो इसका मतलब फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, राइट? सो हेयर n इज इक्वल टू 70, जितना का निकालना है वो n हो जाता है। तो फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। हेयर n इज 70, सो 70 multiplied by 70 plus 1 divided by 2, 70 into 71 by 2। 35 और 71 को मल्टीप्लाई कीजिए। Let me do this quickly. 35 71 35 5 3 5 5 3 8 4 2 2 4 8 5। Right, so moving on to the last two questions, which are very important questions. Question number 19, question number 20. So the sum of all even numbers from 1 to 100. इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, हियर द इवन नंबर इज यू हैव टू फाइंड आउट, एंड इन क्वेश्चन नंबर 20 ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। इसका डिटेल वीडियो मैंने किया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। और उसमें आपको फॉर्मूलाज एंड इसको सॉल्व करने का तरीका डिटेल में बताया गया है। मैं आपको यहाँ क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द ऑल इवन नंबर्स इज सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, वेयर n इज नंबर ऑफ दैट डिजिट। सो यहाँ 1 to 100, राइट? सो 1 to 100 नेचुरल नंबर्स, 1 से 100 तक में नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? 100 होंगे। इवन नंबर्स कितने होंगे? सो एक सीरीज नेचुरल नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होता है और इवन नंबर पे खत्म होता है, सो टोटल इवन नंबर्स इन दैट सेट विल बी, जो लास्ट डिजिट है, जैसे यहाँ 100 पे खत्म हो रहा है,
तो 100 divided by 2, that is total even numbers are 50. अगर ये 50 पे खत्म हो रहा होता तो 50 divided by 2, that is total even numbers are 25. So here n is equal to 50. 100 divided by 100 divided by 2. So n is 50. वो 50 को यहाँ इस फॉर्मूला में डालेंगे. 50 into 50 plus 1 is equal to 51. आपका आंसर, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर 2550. Moving on to the next question, question number 20. The sum of all odd numbers from 1 to 22. Formula to find the sum of odd numbers, s is equal to n square. n is total number of the digits. Likewise यहाँ पे 1 है और ये 22 इवन नंबर पे स्टार्ट हो रहा है. इसके बीच में कितने सारे ऑड नंबर्स हैं, राइट? सो दिस इज एंडिंग विथ इवन नंबर. दैट्स द रीजन टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज विल बी, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, 22 डिवाइडेड बाय 2, राइट, इज इक्वल टू 11. सो n इज इक्वल टू 11. इसको फॉर्मूला में डालिए. 11 का स्क्वायर आपको पता है 121. दिस इज योर आंसर. With this, it concludes the 20 most important questions for your examination. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक एक डाउट्स को एक्सप्लेन करूंगा. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.